नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराजगी के चलते बिजनेसमैन ने की पार्टनर के 2 बच्चों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को नाथद्वारा से किया गिरफ्तार। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तोरा बोरा एवं ऑपरेशन दाऊ के तहत 65,000 के इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। ट्रांसजेंडर के ऑपरेशन के बाद हुई युवक की मौत से नाराज परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी ने शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की घोषणा की। राजेंद्र पालीवाल को जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने खुद पर लगे रेप के आरोपों को झूठा बताया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर कमिश्नरेट के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 2 मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराज अधेड़ द्वारा अपने पार्टनर के 2 बच्चों की हत्या करने की बात सामने आई है। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने बताया कि प्रदीप पाल ने शनिवार शाम को अपनी बेटी तमन्ना और बेटे शिवपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने श्याम सिंह भाटी पर शक जताया था। इस पर पुलिस शाम को ही श्याम सिंह के बोरानाड़ा थाना इलाके में जैन मंदिर के पास वाली गली में किराए के मकान पर पहुंची, जहां ताला लगा था। इस पर पुलिस टीम लौट गई। रविवार सुबह पुलिस टीम दोबारा श्याम सिंह के घर पहुंची, तब भी घर बंद था। ऐसे में पुलिस टीम ताला तोड़कर अंदर घुसी तो एक कमरे में दोनों बच्चों के शव फंदे पर लटके मिले। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मुकुंद तानवे और श्याम सिंह भाटी ने सुसाइड करने की बात लिखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में 20 सदस्यीय स्पेशल टीम का गठन किया गया और टीम ने महज 12 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी मुकुंद तानवी और श्याम सिंह भाटी को नाथद्वारा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डीसीपी ने बताया कि आरोपी फलोदी जिले का रहने वाला है और 20 साल पहले उसे चोरी व महिला को भगाने के मामले में समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था और परिवार वालों ने भी उसे निकाल दिया था, जिसके बाद वह जोधपुर में श्याम सिंह भाटी बनकर रह रहा था। उसके पास फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल 26 जनवरी की सुबह हमारे पास सूचना आई कि बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक कमरे में 2 बच्चे जो है वो फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। सूचना पर हमारा जाब्ता सारे उच्च अधिकारी वहाँ पर मौके पर गए और घटना की गंभीरता को देखते हुए जो प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये किसी के द्वारा किया गया है, ये सुसाइड नहीं है, किसी के द्वारा मर्डर किया गया है। तो घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे ज़िले भर की एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 20 लोग थे। अपने साइबर सेल की टीम थी, डीएसटी थी, बोरानाड़ा थाने की टीम थी और बाकी अलग अलग थानों से हमने अच्छे लोगों को चयन करके एक स्पेशल टीम का गठन किया था। इस स्पेशल टीम के द्वारा जो कि एडीसीपी अपने वेस्ट और एसीपी बोरानाड़ा के सुपरविजन में काम कर रहे थे, स्पेशल टीम के द्वारा 12 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो अपना नाम श्याम सिंह भाटी बताता है, बट इसका जो एक्चुअल नाम है वो मुकुंद थानवी है। इसको हमने कल रात को दस्तयाब किया नाथद्वारा राजसमंद से और इसे हमने अभी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरी घटना है, इसका जो मोटिव है मर्डर करने का, ये मुकुंद थानवी और जो दोनों मृतक बच्चे हैं, इनके जो पिता है प्रदीप पाल, ये दोनों पिछले करीब 15-16 साल से बोरानाड़ा में चूड़ी की फैक्ट्री में साथ में काम करते थे। करीब 8-9 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग की कि अपना कुछ सेटअप करेंगे। एक छोटा सा कारखाना इन्होंने खोला था, जिसमें मुकुंद थानवी ने पैसे उठाए थे और इन्वेस्ट किया था और जो प्रदीप पाल है, जो मृतक बच्चों का बाप है, वो एज अ कारीगर इसमें काम करने के लिए सहमत हुआ था। परंतु अभी 20-25 दिन पहले जो है प्रदीप पाल ने ये कारखाना छोड़ दिया और अपने पुराने वाले फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा, जिससे इनके बीच में आपस में रंजिश हो गई थी और ये जो मेन अक्यूज है मुकुंद थानवी, इसके ऊपर कर्जा हो गया था और इसी बात का बदला लेने के लिए इसने प्रदीप पाल के दोनों बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोपी है, ये काफ़ी शातिर किस्म का है। ये फलौदी ज़िले का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले इसने अपना घर छोड़ दिया था
और 20 साल से ये अपने एक फ़र्ज़ी, इसकी सारी जो दस्तावेज़ भी हमने पाए हैं, इसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो है फ़र्ज़ी पाए गए हैं। नाम अलग है, श्याम सिंह भाटी इसका एक्चुअल नाम है नहीं, जैसा मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ भी अलग है, तो फ़र्ज़ी दस्तावेज़ के साथ रह रहा था। ऑल्दो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पर 20 साल पहले भी इसे समाज से बहिष्कृत किया गया था फलौदी में, और इसके परिवार वालों ने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये किसी महिला के साथ भाग गया था और घर में चोरी की थी। तो इस तरीके का इसका इतिहास रहा है। और घटनास्थल से भी हमें एक जैसे इस नोट मिला था जो इसने रजिस्टर में लिख कर गया था, उसमें भी ये हमें मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा था कि भाई मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मैंने ये काम इसलिए किया है क्योंकि इसने, प्रदीप पाल ने मेरे साथ धोखा किया, तो मैंने बदला लेने के लिए काम कर रहा हूँ और मैं खुद जो है आत्महत्या कर रहा हूँ। बट इसके आत्महत्या करने की कोई मंशा लग नहीं रही थी क्योंकि पहले पाली गया, फिर वहाँ से राजसमंद गया। तो हमारी टीम ने फिर इसका पीछा करते हुए 12 घंटे के अंदर इसे दस्तयाब किया। तो सर ये क्या बच्चों की करने की संख्या नहीं, बाप से बदल देने के लिए बाप पे प्रयास नहीं किया? इसमें जो इसका जो लॉजिक है, और इसने अपने नोट में भी लिखा है कि बच्चे जो है जब ये मार रहा था तो बच्चों ने कहा कि भाई ये तो मेरे माता पिता की सज़ा हमें क्यों दे रहे हो आप। तो इसका जो ये जवाब था कि भाई अगर माता पिता को मारेंगे तो तुम अनाथ हो जाओगे, बट तुम्हें मारेंगे तो माता पिता जो है वो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे कि भाई हमने कुछ गलती की। तो उसका ये लॉजिक है। इससे बहुत कम थे, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे। जो ये लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये की बात कर रहा है, बाकी और एक्चुअल में पता लगाएंगे भाई कितने पैसे को था, बट उसमें जो हिसाब किताब जो नोट में लिख रहा है उसमें तो 60-70 हज़ार रुपये कर्जे वर्जे की बात कर रहा है। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तोरा बोरा एवं ऑपरेशन दाऊ के तहत 65,000 के इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन तोरा बोरा के तहत 50,000 के वांछित अपराधी हनुमान उर्फ लादेन व 15,000 के वांछित अपराधी बलदेव उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हनुमान उर्फ लादेन 007 गैंग का सक्रिय सदस्य होने के साथ पेपर लीक प्रकरण में भी शामिल था। उसके विरुद्ध पूर्व में आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती जैसे कई प्रकरण दर्ज है। उन्होंने बताया कि बलदेव उर्फ गुड्डू के विरुद्ध हत्या का प्रयास, लूट, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे अनेक मामले दर्ज है, जिसमें पुलिस को लंबे समय से अपराधी की तलाश थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पर्व के तहत सोमवार को लघु उद्योग भारती भवन में जोधपुर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शहर व देहात जिला अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन करवाया। मंत्री महेंद्र कुमावत ने जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल व देहात जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नामों की घोषणा की। इस अवसर पर विधायक बाबू सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह बिश्नोई भी मौजूद रहे। नवनियुक्त शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि उन्होंने हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा की है और आगे भी पार्टी की नीतियों पर चलते हुए नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। ये हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, और पहले सदस्यता अभियान चलता है, उसके बाद में निर्धारित संख्या पूरी करने के बाद वह व्यक्ति सक्रिय सदस्य बन सकता है। सक्रिय सदस्यता का सत्यापन भी होता है। उसके बाद में हमारी संगठन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर मंडलों में जिला प्रतिनिधि उनका भी चयन होता है, वो वोटर्स होते हैं। ऐसा करके फिर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग आपसी सहमति से चुनने का प्रयास करते हैं, और किसी कीमत पर यदि सहमति नहीं बनती है तो वह वोटिंग भी करवाया जाता है। लेकिन हमारी ये विशेषता है हमारी पार्टी की कि हमारे यहाँ पर त्याग के भाव से, सेवा के भाव से और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है, इसलिए कोई पद पाने की लालसा नहीं होती। ये दायित्व है जो उसको निर्वहन करना होता है, और इसके लिए कार्यकर्ता तैयार होता है और सेक्रीफाइस भी कर देता है। कई दावेदार होते हैं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारी मेहनत है। हमारी पार्टी ने मेहनत करके कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, संस्कारवान किया है, गढ़ा है,
उनको मजबूत किया है और सेवा के लिए तैयार रहने की उनकी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति हमने तैयार की है। एक पद के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता मिलना ये हमारी विशेषता है, ये हमारी पूंजी है कि एक पद के लिए कई योग्य कार्यकर्ता हमारे पास में उपलब्ध हैं, ये हमारी विशेषता है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की गोरगोज है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले बोर्ड में मेरा ये प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का भत्ता बनाए और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम आने वाले निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सफलता बनाएंगे और बोर्ड हमारा बनाएंगे। मंडल अध्यक्ष जिलाध्यक्ष किस तरह से देखते हैं? मंडल अध्यक्ष छोटे से पद से लेकर के आज समस्त कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बूथ से कार्य शुरू किया, बूथ से जिलाध्यक्ष तक पहुंचा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के ऐसी है जो कि बूथ से भी आपको जिलाध्यक्ष बना सकती है, सांसद बना सकती है, ये मंत्री बना सकती है, उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं। एक ये पार्टी है जिसमें से प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति भी बूथ अध्यक्ष से कार्य करके बना सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो इस पार्टी से आपको समय आने पर आपको सम्मान दिया जाएगा। देश ने मुझे जोधपुर जिला दक्षिण के जिलाधीश के रूप में निर्वाचित किया है तो मेरा दायित्व बनता है पूरे जिले में संगठन का मजबूती के साथ काम करूं। केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं लाभकारी योजना आम जन तक और आम कार्यकर्ता तक पहुंचे और मेरे साथ और जो वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता श्रेष्ठ और वरिष्ठ उन सभी का मैं साथ सहयोग लेकर उनका मैं ध्यान रखूँ, उनको मान मिले, उनको सम्मान मिले, ये मेरी प्रार्थना। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को 3 नवनियुक्त न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने नवनियुक्त न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर और चंद्र प्रकाश श्रीमाली को शपथ दिलाई। इसके बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट के झालामंड स्थित मुख्य पीठ के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में आयोजित हुआ, जहां मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने तीनों न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई। 13030/02/2024 US First Government of India Ministry of Law and Justice Department of Justice Appointment Division Jaisalmer House 26 Mansingh Road New Delhi 110011 dated 23rd January 2025 notification in exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 207 Shri Chandrasekhar Sharma, Pramil Kumar Mathur, Chandra Prakash Shrimali to be judges of the Rajasthan High Court in their order of seniority with effect from the date they assume the charge of their respective offices. Jagannath Srinivasan, Joint Secretary to the अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया पर हिसार के आदमपुर में 4 दिन पहले रेप का मामला दर्ज हुआ था। इस रेप केस में देवेंद्र बूडिया का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने मुकाम में हुई महासभा की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि मुझ पर पहले ही FIR दर्ज कराने की धमकी दे दी थी, अब मैं समझौता नहीं करूंगा। दरअसल हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि बूडिया ने उससे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया था। उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट में बुलाकर कई बार रेप किया था। जब उसने विरोध किया तो बूडिया ने पहले मुझे कहा था कि मेरी पहचान सलमान खान से है, तुझे मैं स्टार बना दूंगा। वह फिर भी विरोध करती रही तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। देवेंद्र बूडिया ने रविवार को अपना वीडियो जारी करते हुए इसे झूठा बताया। देवेंद्र बूडिया ने वीडियो जारी करते हुए इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई की साजिश बताई है। 13/11 को हमारे समाज की मुकाम के अंदर पूरे समाज की और महासभा की बैठक हुई थी। उस बैठक में हमने समाज ने फैसला लिया, कुलदीप बिश्नोई को रतन ले लिया और कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटा दिया गया। उस संदर्भ में उसी दिन उसने मेरे को कहा था जरिए शिवराज के कि आप मान जाओ, नहीं तो आपके ऊपर महिला का आरोप लगा के FIR दर्ज की जाएगी। मैंने कहा मुझे मरना मंजूर है, मगर इस संस्था और इस समाज के लिए मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं समाज के साथ रहूँगा और इस संस्था को लोकतांत्रिक तरीके से संस्था के चुनाव करना मेरा लक्ष्य है। और उसके बाद हमारी 25 तारीख को मुरादाबाद में पेशी थी। 22 तारीख को इसने रात को ये मुकदमा दर्ज कराया। ये एक षड्यंत्र है और मैं तो ये कहता हूँ सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्ता जान। अगर मेरी हत्या भी हो जाए, मेरा जीवन भी चला जाए, मगर मैं किसी कीमत पे कोई समझौता नहीं करूँगा। इस संस्था बिश्नोई समाज और इस संस्था को लोकतांत्रिक तरीके में लाना मेरा मुख्य उद्देश्य है।
दिल्ली में ट्रांसजेंडर का ऑपरेशन कराते वक्त युवक की मौत से नाराज परिजनों ने जोधपुर के एमजीएच मोर्चरी में धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। दरअसल जोधपुर के मैरोगा चौक में रहने वाले 19 वर्षीय ध्रुव की दिल्ली में ट्रांसजेंडर बनने के ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मंडोर थाने में किन्नरों के खिलाफ लिखित शिकायत पेश की है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है और मेहरा समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार मेहरा चौक में रहने वाले वासुदेव मेहरा का बेटा ध्रुव मेहरा कुछ समय से किन्नरों के संपर्क में था और उसे ऐसा लगता था कि वह खुद एक किन्नर है, इसीलिए वह अपने परिजनों को छोड़कर किन्नरों के साथ रहने लगा। पिछले कुछ दिनों से वह पूर्ण रूप से किन्नर बनने के लिए अपना ऑपरेशन करवाना चाह रहा था। 2 दिन पूर्व जिन किन्नरों के साथ वह रह रहा था वह उसे गुपचुप तरीके से दिल्ली लेकर गए और उसका ट्रांसजेंडर बनने के लिए ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद किन्नर उसे एम्बुलेंस में लेकर मंडोर किन्नर खाने पहुंच गए। किन्नरों ने ध्रुव के परिवार को फोन करके बताया कि उनके बेटे की मौत हो गई है और वह यहां से ले जाए। इसके बाद परिजन मंडोर थाने पहुंचे और किन्नर के खिलाफ लिखित शिकायत पेश की। वो एक नॉर्मल इंसान ही था। किन्नर समाज ने उसको बुलाया, पुसलाया और उसको लेके चले गए अपने साथ में। वहां ले जाने के बाद उसके बिना अनुमति के, उसके फादर के बिना पूछे या उसके मदर के बिना साइन के उसका ऑपरेशन करवाया गया। उस ऑपरेशन 3 महीने पहले करवा चुके थे वो लोग ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में डॉक्टर ने उससे मना किया था कि ऑपरेशन नहीं हो सकता बिकॉज ये अडल्ट नहीं है। फिर भी उसका सेकंड ऑपरेशन कराया। सेकंड ऑपरेशन के दौरान उसे दौरा आया, दौरा के अंदर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो खत्म हो गया। इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे को न्याय मिले, इसका जो भी इसने जो भी कमाया धमाया जो भी इसकी मम्मी को मिले और इन लोगों को इंसाफ मिले सब तरीके से। क्योंकि जाने वाले कौन थे? ये खुशबू और ये पूजा जो उसकी दादी है, दादी गुरु है, ये लोग लेके गए इसको और इन लोगों ने इसके साथ में बहुत गलत किया है। और इसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया गया? वो अडल्ट 19 साल का था पर वो इतना बड़ा नहीं था कि वो ऑपरेशन करवा सके। वो नहीं था इतना बड़ा। एटलीस्ट उसके मदर फादर को पूछा जाता कि हम आपके बच्चे को लेके जा रहे हैं। उसने कर ली गलती, वो बच्चा था, पर एटलीस्ट उसके मदर फादर को तो पूछा जाता ना। उस मदर की हालत देखो आप लोग। हम कल रात से इधर घूम रहे, वो लोग पुलिस वालों को पैसे खिला रहे इधर से उधर कि हम लोग कहीं फंसे ना। मुकदमा दर्ज करवाया कल रात को। मेरी टीम के पीछे कल गुंडे और लगवा दिए उन्होंने कि ये लोग बच के नहीं जाने चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ उधर खड़े हैं। किसी का बच्चा बचीना, किसी से बचीना। दुनिया भर की दौलत किसी की औलाद का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके परिवार का मुकाबला लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं कर सकती। किसी का बच्चा बचीना, किसी का बच्चा बचीना। मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। बस मुझे कल पुलिस वाले आए और मुझे ये पता चला आपका बच्चा खत्म हो गया। उसने मुझे बोला कि मम्मी मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मैं सांस में जी रही हूँ कि तू मेरे पास वापस आएगा। तो उसे जबरदस्ती ले जाया गया था? नहीं, वो गया तो खुद था, लेकिन है ना मैंने यही सोचा ही ऐसे भी परेशान रहता है, कोई नहीं साथ रहना कोई गलत बात नहीं होती है। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। कितने समय से था उनके साथ में? मुझे 4-5 महीने पहले ही पता चला था। मुझे पहले पता भी नहीं था वो किसके साथ रहता है, क्योंकि मैं दिन भर अपने काम में बिजी रहती थी, सैलून में बिजी रहती थी। सुबह निकलती हूँ, रात को घर में घुसती हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं उसके बारे में। उनको ले जाने वाले कौन थे? जो ट्रांस कराया, जो जेंडर कौन ले जाने वाले साथ में? उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो क्यों लेके गए मेरी इजाजत के बगैर? मेरे बच्चे को क्यों लेके गए? क्यों? यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की सरकार द्वारा फरवरी माह में प्रदेश का बजट घोषित किया जाएगा, जिसके चलते जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शहर के विभिन्न उद्यमियों द्वारा 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बजट से पूर्व परिचर्चा का सोमवार को शुभारंभ हुआ।
परिचर्चा के पहले दिन उद्योग क्षेत्र में और अधिक अवसर प्राप्त करने एवं औद्योगिक नीतियों को सरल बनाने पर चर्चा की गई। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि प्रदेश में एवं जोधपुर में औद्योगिकरण के विकास हेतु बजट में किस प्रकार की घोषणाएं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली की कमी होने के चलते पिछले दिनों सरकार द्वारा सोलर प्लांट को लेकर काफी योजनाएं लागू की गई। इसी तरह और किन किन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर सभी उद्यमियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। परिचर्चा के दौरान लघु उद्योग भारती के महावीर चोपड़ा, एसएल पालीवाल सहित कई उद्यमी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार का इस वर्ष का बजट फरवरी माह में आने जा रहा है। बजट को उद्योग हित में किस प्रकार से कुछ ऐसी घोषणाएं या ऐसे कुछ आदेश बजट के माध्यम से जारी किया जाए जिससे राजस्थान के अंदर इनिशिएटिव पनप सके या जो इंडस्ट्री चल रही है वो आराम से चल सके, उसको लेकर आज बजट के लिए परिचर्चा आयोजित की गई। लघु उद्योग भारती की ओर से हम लोगों ने इसके लिए काफी सुझाव, वैसे पहले एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक जयपुर में हुई थी, उसमें दिए गए थे, फिर आज हमने दिए। यहाँ इसमें मुख्य रूप से हमने कहा जैसे अभी राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से लगभग 36 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। इसमें अधिकांश एमओयू सोलर से संबंधित है। राजस्थान में बिजली की कमी भी है, तो इस बिजली की और कमी दूर करने के लिए सोलर सिस्टम को जो और सरलीकरण किया जाए और जो इंडस्ट्री में जो रूफ टॉप जो सोलर के प्लेट लगती है उसमें कभी सीमा करके उन्होंने कि जितने कनेक्शन के इक्विवेलेंट लगा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट उद्यमी खुद करता है, इसको सीमा को हटाई जाए। क्योंकि हमारे साथ मानना है कि केवल 10 घंटे पावर दिन पर सोलर की पावर मिलती है, बाकी रात को मिलती नहीं है। इसी प्रकार बरसात के मौसम में या बादल होते हैं तो वो मिल नहीं पाती, इसलिए इसकी लिमिट को खत्म की जाए। इसी प्रकार से राजस्थान में भगवान की कृपा से बहुत से हमारे पास में मिनरल है, वो मिनरल का दोहन नहीं करके बाहर हम बेचते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद उसको बाहर भेजा जाए जिससे राजस्थान के में और ज्यादा उद्योग पनप सके। इसके लिए गैस की आवश्यकता है तो गैस की सरकार प्रबंध करे। इसी प्रकार टेक्सटाइल यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान जोधपुर में, पाली में, बालता में, भीलवाड़ा में, सांगानेर में चल रही है, लेकिन उस पूरा कपड़ा बाहर से आता है, बाहर राज्य से आता है। तो यहाँ टेक्सटाइल की अगर इंडस्ट्री लगती है तो निश्चित रूप से यहाँ कपड़ा उद्यमियों को यहीं से मिल जाएगा। इसके लिए सरकार को कुछ बिजली के दरों में संशोधन की आवश्यकता होगी, वो मांग हम लोगों ने की है। जोधपुर के उमेदराज के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न हिस्सों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 40 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसमें पुलिस विभाग से लेकर प्रशासनिक और समाज सेवी भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ की टुकड़ी ने आकर्षक बैंड की प्रस्तुति दी। इसके अलावा जोधपुर पुलिस आरएससी ने बैंड के मधुर धुन लहरियों के साथ प्रस्तुति दी। भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्ष पूर्ण कर आज क्षेत्र गणतंत्र में प्रवेश किया है। मैं मेरी ओर से सूर्यनगरी पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान प्रदेश की ओर से गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गणतंत्र इसी तरह निरंतर दिनों दिन उन्नति करता रहे। विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अमृत काल में हम पुनः विश्व गुरु बने और अमृत काल में विजन 2047 का लक्ष्य जो हमारे भारतवर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, ऐसा ही लक्ष्य यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने तय किया है और हम 2047 तक विकसित भारत, विश्व गुरु भारत के साथ ही साथ हिंदुस्तान में अग्रणी प्रदेश राजस्थान बसे, ऐसी परिकल्पना के साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार राजस्थान में नए इतिहास कायम हुए हैं। बजट की क्रियान्विति राजस्थान में इतिहास कायम हुआ है। राइजिंग राजस्थान 35 लाख करोड़ के एमओयू होना, उनको धरातल पर उतारना, उनकी क्रियान्विति इतिहास कायम हुआ है। बेरोजगार नौजवान भाइयों के साथ, बेरोजगार नौजवान बहनों के साथ पूर्व में जो कुठाराघात हुआ,
अनेक तरह के माफिया पनप गए, उनको समाप्त करने, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार उनको रोजगार देने, सरकारी नौकरी लगाने के संकल्प के साथ वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री बनवारीलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आगे बढ़ रही है। जोधपुर प्रेस क्लब के तत्वावधान में शहर के गांधी मैदान स्थित जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय पर रविवार को नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार हितों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, तो वहीं जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में महापौर दक्षिण वनिता सेठ, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों की बहुप्रतीक्षित भूखंड आवंटन की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने कहा कि जोधपुर प्रेस क्लब पत्रकार हितों को लेकर लगातार प्रयासरत है। लंबे समय बाद जोधपुर प्रेस क्लब को अपना सुव्यवस्थित कार्यालय मिला है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाए। जोधपुर प्रेस क्लब के सचिव शिव प्रकाश पुरोहित ने सभी अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में गायक कलाकार दीपक जोशी, शंकरलाल गोयल, मनीषा गोयल, अशोक कडेला ने अपनी गायकी से क्षमा बांधा। इस अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब उपाध्यक्ष शरद शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत पुरोहित, श्रेयांश बंसाली, रमेश सारस्वत, भवानी सिंह गहलोत, जितेंद्र डूडी, मुकुल परियार सहित वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। हाँ खींच दो। ओके, ताली बजाओ। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर खांडावलसा मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित द्वारा मंडल कार्यकर्ताओं को स्काई फोर्स मूवी नसरानी कार्निवाल में दिखाई गई। खांडावलसा मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हीं की प्रेरणा से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति की सच्ची घटना पर आधारित अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स मूवी सभी मंडल कार्यकर्ताओं एवं भाजयुमो कार्यकर्ताओं को निःशुल्क दिखाई गई। उन्होंने बताया कि करीब 160 कार्यकर्ताओं के लिए मूवी के 2 अलग-अलग शो बुक किए गए। मूवी देखने के दौरान सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष महेंद्र चंगानी, पार्षद सुरेश जोशी, भाजयुमो अध्यक्ष गौरव जैन, हितेश व्यास, दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जोधपुर रेल खेल संघ रेलवे स्टेडियम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उसके पश्चात उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल, प्रादेशिक सेना तथा स्काउट व गाइड की परेड का निरीक्षण कर रेल कर्मियों के नाम संदेश पढ़ा। इस समारोह में स्कूली बच्चों, स्काउट एंड गाइड और रेल कर्मचारियों ने देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी SR बुनकर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त नीतीश शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा, मंडल कार्मिक अधिकारी प्रभारी अभिषेक गांधी भी मौजूद रहे। नंबर 3 पर नंबर 1 प्लाटून, नंबर 3 पर है गाइड प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं अनीता जी। नंबर 4 पर स्काउट, जिसके कमांडर हैं अरविंद पाल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक एवं उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने झंडारोहण किया और समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने संविधान की उपयोगिता को समझना चाहिए और इसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए।
विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में कुल सचिव अखिलेश कुमार, मंगलाराम बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी दिल नस नस में तेरा इश्क बने, गाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल। जोधपुर के सरदारदून स्कूल में सोमवार को वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर गौतम सांड मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण बेचपन नाटकथा थी, जिसमें बच्चों और उनके माता पिता के रिश्तों में जो गलतफहमियां रहती है उन्हें किस तरह सुलझाया जा सकता है वह बताया गया। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पार्टनरशिप तोड़ने से नाराजगी के चलते बिजनेसमैन ने की पार्टनर के 2 बच्चों की हत्या। पुलिस ने आरोपी को नाथद्वारा से किया गिरफ्तार। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस की साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तोरा बोरा एवं ऑपरेशन दाऊ के तहत 65,000 के इनामी अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। ट्रांसजेंडर के ऑपरेशन के बाद हुई युवक की मौत से नाराज परिजनों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी ने शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की घोषणा की। राजेंद्र पालीवाल को जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया ने खुद पर लगे रेप के आरोपों को झूठा बताया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।